हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग यानी रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे तो देखिए, जैसे कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है, जैसे बी डी एफ, उसके बाद सी एफ आई डी एच एल और यहाँ पे लिख दिया है वाट। तो वाट के स्थान पर क्या आएगा, तो आप वीडियो पे बने रहिए, इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। जैसे एक अगला प्रश्न, इस तरह के प्रश्न अभी जो आपके टीसीएस करवा रहे हैं दोस्तों, इसमें बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। जैसे कि 9 का संबंध 8 से दिया है, तो उसी प्रकार से 16 का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पे हम लोगों का वाट। तो कैसे करेंगे इस तरह के प्रश्न को, जैसे दिया है कि नाक का संबंध अगर चेहरा से दिया है तो उसी प्रकार से उंगली का संबंध किससे होगा। तो इसी तरह के अलग अलग चैप्टर से अलग अलग प्रश्न को इस वीडियो में शामिल किए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जेडी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, कोई सा भी आपके, यदि स्टेट एग्जाम की पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, एसएससी, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन जो आने वाले हैं उसके लिए, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ईटीसी, यानी कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको बिल्कुल टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से टेलीग्राम से पीडीएफ लेके अपने मोबाइल पे रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि क्रिकेट का संबंध यदि पिच से है तो उसी प्रकार, जैसे क्रिकेट का संबंध पिच से है तो उसी प्रकार से दोनों जगह वाट लिखा है, तो यहाँ पर दोनों जगह वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो देखिए नौका कर है बंदरगाह, तो नहीं सर, जिस प्रकार यहाँ खेल से संबंधित है तो उसी प्रकार समानुपात का मतलब जो उधर दिया है इधर भी उसी तरीके का कुछ आएगा। तो देखिए कुश्ती ट्रैक, तो उसके बाद दिया है मुक्केबाजी रिंग, अजलियान का गोदी, तो कौन सा भरा जाएगा, जो सबसे उपयुक्त सबसे सूटेबल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, मुक्केबाजी। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार देखिए क्रिकेट जो हम लोग कहाँ पे खेलते हैं तो पिच पे खेलते हैं, तो उसी प्रकार से मुक्केबाजी किस पे खेला जाता है, रिंग पे, यानी कि चारों बगल का घेरा रहता है उस पे मुक्केबाजी खेला जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड सही हो जाएगा। और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि टोटल 10 में से आपके कितने सही हुए। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट जिस प्रकार पिच पे खेलते हैं उसी प्रकार मुक्केबाजी एक रिंग में अखाड़ा टाइप में रहता है उस पर खेला जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जैसे एनालॉजी से है, तो इस प्रकार से भी कोडिंग डिकोडिंग में एनालॉजी का पूछ लेता है, तो कैसे कीजिएगा इस तरह के प्रश्न को। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, एस टी ए और उसके बाद आर, उसी प्रकार से इसको लिखा है दोस्तों हम लोगों का टी एस आर और ए। तो आपसे पूछा है कोड किसका, तो देखिए आर ओ एस ई, इसी का कोड पूछ रहा है कि वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो कैसे करेंगे सर, तो तरीका को आप देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, टी को ई साइड से ई साइड कर दिया और एस को ई साइड से ई साइड कर दिया, उसी प्रकार से आर को ई साइड से ई साइड कर दिया और ए को ई साइड से क्या कर दिया, ई साइड कर दिया। तो इसी तरीके से आपको कुछ यहाँ करना है। सबसे पहले ओ सर ई साइड में हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा हम लोगों का ई साइड में होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ई हम लोगों का यहाँ हो जाएगा, तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। तो देखिए ओ आर ई एस कहाँ मिल रहा है, ओ आर एस ई, ओ आर उसके बाद ई एस, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला में मिल रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों 9 का, काफ़ी बार अभी जो लेटेस्ट पैटर्न के टीसीएस एग्ज़ाम करवा रहे हैं उसमें इस तरह के प्रश्न बराबर शिफ्ट बाय शिफ्ट रिपीट कर चुके हैं। जैसे 9 का संबंध 8 से है तो उसी प्रकार से 16 का संबंध किससे होगा। तो देखिए कैसे लिखा है सर और क्या किया है उसने, तो तरीका को देखिए कि 9 का संबंध आखिर 8 से उसने कैसे लिखा, उसी प्रकार समानुपात दे दिया, यहाँ पे लिखा है 16 और इसका संबंध है वाट। तो कैसे चलेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे, तो देखिए 9 को क्या किया है दोस्तों कि अगर देखा जाए तो मान के चलिए कि बहुत सारा स्टूडेंट हड़बड़ी में क्या करते हैं कि सर 9 में 1 घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि 9 में क्या कर दीजिए 1 घटा दीजिए, ठीक है सर। उसी प्रकार से 16 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 1 घटा देंगे, तो 16 में 1 घटाएंगे तो 15 आएगा। तो 15 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, कहीं नहीं है सर। तो इस तरीके से तो लॉजिक लगाना हम लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए 9 जो है तो 9 हम लोगों का किसका हो जाएगा दोस्तों, किसी का ना स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है सर, 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को गुना कर देना। तो उसी प्रकार से ये 3 का स्क्वायर है सर, और 8 क्या हम लोगों का 2 का क्यूब है। 2 का क्या है दोस्तों क्यूब, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही हो जाएगा, और 2 का क्योंकि 3 को 2 बार क्या करते हैं गुना कर देते हैं। जैसे 3 गुना 3 करेंगे 2 बार लिख के, तो मान के चलिए कि 3 गुना 3 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 गुना 3 बार कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बिल्कुल सर। उसी प्रकार से देखिए जैसे यहाँ स्क्वायर उसके बाद क्यूब, तो यहाँ भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कर दिया, अगला क्या आएगा क्यूब आएगा। तो सर यहाँ पे किसका क्यूब आएगा, यही तो बात नहीं मालूम है। तो जैसे देखिए 3 के बाद हम लोगों का किसका क्यूब हुआ, यहाँ देखिए 3 के बाद जो है 1 घट गया तो 2 का क्यूब हुआ। उसी प्रकार 4 में 1 घट जाएगा तो किसका हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा सर, क्यूब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 को 3 बार गुना कर दीजिए ना, 3 गुना 3, तो जैसे कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, वाट के स्थान पर 27 आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी एक बार स्क्वायर किया है उसके बाद क्यूब, फिर स्क्वायर उसके बाद क्या दोस्तों क्यूब, यानी कि 3 में यहाँ पे क्या किया था 1 घटा के 2 लिखा। उसी प्रकार 4 में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि नाक का संबंध यदि अगर चेहरा से है तो उंगली का संबंध किससे होगा। तो देखिए नाक जिस प्रकार दोस्तों हम लोगों का चेहरा पे होता है, जैसे मुंह के जस्ट ऊपर में क्या है हम लोगों का नाक, उसी प्रकार से अंगुली हम लोगों का किसके कहाँ पे आएगा दोस्तों, जैसे हथेली का ही। जैसे नाक जो है तो चेहरा के एक भाग है तो उंगली किसका भाग हो जाएगा, हथेली का भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर देते हैं हड़बड़ी में, देखते ही जो क्या करेंगे 4 को गलती कर देंगे, हाथ का हिस्सा हो जाएगा अंगुली। बल्कि नाक जिस प्रकार चेहरे में भाग में एक हिस्सा है, उसी प्रकार अंगुली जो है हथेली का क्या हो जाएंगे दोस्तों, हिस्सा हो जाएंगे। तो यहाँ पे हथेली हम लोगों को एग्जामिनर के द्वारा सही किया गया है, इसीलिए 1 वाला सही होगा, 4 नंबर नहीं होगा। यदि आप गलती कर रहे हैं तो गलती होगा ही होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने 1 को टिक किया है तो आपको भी 1 को ही करना होगा कि नाक चेहरा का है तो उंगली किसका हिस्सा हो जाएंगे, हथेली का हो जाएंगे। इसलिए 1 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों हम लोगों का 2 से 3 प्रश्न जो विषम से संबंधित, लेकिन अलग अलग विषम में भी क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए अभी कर रहा है विषम की पहचान। विषम का मतलब ये 4 में से किसी में एक वो अलग है, 3 को क्या है दोस्तों समान है। तो देखिए आखिर कैसे समान है, कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो आपको सोचना क्या है, सबसे पहले क्या तरीका लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना कुछ भी नहीं है, देखना है कि जोड़ के क्या होता है। एच में जैसे जाएंगे, एच से जाएंगे दोस्तों जी जे पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा। तो ठीक है सर 2 लेटर जोड़ दिए। उसी प्रकार से देखिए इस पे जाएंगे दोस्तों जे से के पे, तो जे से के पे जाएंगे तो कितना लेटर हम लोगों को जोड़ना होगा, तो सर हम लोगों को +1 करना होगा। उसी प्रकार के से जाएंगे एल पे तो कितना लेटर करना होगा, +1 करना होगा, यानी कि 2 + 1। तो इसमें करके देखते हैं। तो यहाँ से पी से जाएंगे आर पे क्या लेटर जोड़ेंगे, तो 2 लेटर जोड़ेंगे। आर से जाएंगे दोस्तों एस पे कितना लेटर जोड़ेंगे, 1 लेटर जोड़ेंगे। एस से जाएंगे टी पे कितना लेटर जोड़ेंगे, 1 लेटर जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार से देखिए तो दोस्तों एम से जाएंगे हम लोग एल पे,
तो m से यदि अगर हम लोग जा रहे हैं दोस्तों किस पे, l पे जा रहे हैं, तो m से यदि l पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक घट रहा है, m से गए तो एक घटा। इसमें देखिए n पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना, l के बाद n तो +2 हुआ, कितना हुआ है दोस्तों, +2 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर क्या हो गया, +1 हो गया। यानी कि देखिए यही वाला लग रहा है सीरीज क्या होगा, अलग। इसमें देखते हैं तो इसमें सर +2 किया, इस पे क्या किया है, C से D +1 किया। इसी प्रकार से इस पे जाएंगे तो +1। तो देखिए इस यही वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में कुछ अलग ही माइनस कर दिया है एक, बाकी सब में देखिएगा +2 +1 +1, सब में +2 +1 +1 किया, लेकिन इसमें जो है -1 और +2 और +1 कर दिया। इस वजह से 3 वाला हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न फिर विषम से ही संबंधित है, लेकिन इस बार क्या पूछा है दोस्तों आप लोगों का, यानी कि दे दिया है कि हम लोगों को संख्या, इसमें पता करके बताना है कि कौन सा विषम है सर, अलग, यानी कि 4 किसी तरीके से दिया गया है, उसमें से एक अलग है, 3 किसी तरीके से समान है। तो देखिए जैसे देखिएगा दोस्तों हम लोगों का 19 हो गया, उसी प्रकार से 13 हो गया और उसी प्रकार से 17 हो गया। तो ये सभी जो है आप लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, 19 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, उसके बाद आपका 13 दिया है। तो ये सभी आप लोगों का क्या है, अभाज्य संख्या है। ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या है सर। तो ये सभी जब आपके अभाज्य संख्या है तो वो आप लोगों का ये सब क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं हो गए, तो यहाँ पे 15 आप लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम संख्या। 15 हम लोगों का यहाँ एक विषम है सर, यानी कि यही अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा अलग होगा, तो आपका सर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 यहाँ पे अलग है, बाकी सब जो है अभाज्य संख्या दिया हुआ है और 15 एक आपका विषम संख्या दिया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, देखिए इसमें कह रहा है कि विषम की पहचान करें। विषम का मतलब कौन सा एक अलग है, तो सर इसमें देखा जाए तो अलग जैसे दिया, देखिए इलाइटर, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का पेन, इलाइटर है, उसके बाद पेन है, उसके बाद मार्कर है। तो ये सभी जो है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएंगे, लेखन यानी लिखने का एक सामग्री है, यानी लेखनी का क्या है दोस्तों हम लोगों का सामग्री है। ये सब लेखनी का क्या हो जाएंगे दोस्तों, सामग्री। तो ई सब सर अलग हो जाएंगे हम लोगों का ई सब, लेकिन कागज कोई यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों अलग, बल्कि इस पर लिखते हैं, कागज पर क्या लिखते हैं, लिखते हैं किससे, जैसे इलाइटर हो गया दोस्तों, उसके बाद पेन हो गया, मार्कर हुआ, ई सब लिखने की सामग्री, लेकिन ई सब से तो यहाँ पे कागज आपका तीनों में यानी कि चारों ऑप्शन में से अलग हो जाएगा सर कागज, क्योंकि कागज कोई लिखने की सामग्री नहीं है, बल्कि पेन ई सब से लिखते हैं। ई सब से लिखने वाला है दोस्तों, ई सब एक तरह से पेन टाइप में हो गया, पेन हो गया, मार्कर हो गया, इलाइटर हो गया, ई सब लिखने वाला है, लेकिन कागज यहाँ पे लिखने वाला नहीं हो जाएगा, बल्कि कागज पर लिखा जाता है किसी भी चीज़ से, जैसे पेन से लिखते हैं, मार्कर से, इलाइटर, ई सब हो जाएंगे। इस तरीके से आपका 3rd नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो सबसे पहले सार्थक क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में दर्शाता है। तो देखिए सबसे पहले किस तरीके से यहाँ पे दर्शाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोगों का हो जाएगा सर चाबी। सबसे पहले क्या आएगा हम लोगों का, चाबी। तो ठीक है, इसमें दर्शा दीजिए कि सबसे पहले अगर आ जाएगा सर हम लोगों का चाबी, तो चाबी लिख दीजिए। चाबी के बाद क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का ताला, क्योंकि चाबी के बाद क्या आएगा, ताला। ताला के बाद क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का दरवाज़ा, क्या आ जाएंगे, दरवाज़ा। तो ठीक है सर, तो दरवाज़ा। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या आ जाएंगे दोस्तों, कक्ष। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी कि चाबी, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, ताला, दरवाज़ा और कक्ष। तो कहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आएगा, 1, उसके बाद हम लोगों का ताला यानी कि 3, उसके बाद दरवाज़ा तो 2, और उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का कक्ष यानी कि 4। तो कहाँ है सर, 1,
3 2 4, यानी कि इस तरीके से कहाँ पे है 1 3 2 4, तो देखिए एक ही ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सबसे पहले आएगा सर चाबी, उसके बाद आएगा ताला, फिर दरवाज़ा और फिर क्या आ जाएंगे कक्ष। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा जो कि इसमें दिया गया है। यही हम लोगों का सार्थक क्रम, इधर से बढ़ते क्रम में क्या कर दिए, सजा दिए इसको। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने सीरीज यानी कि श्रृंखला से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कैसे करेंगे सर, तो सबसे पहले देखिए 6 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 20 है। वीडियो को पहले रोक लेना है दोस्तों और अपने से करना कि इसका क्या आएगा आंसर, और उसके बाद कमेंट भी करके बताना कि टोटल कितने सही हुए। तो 6 से 12, और चैनल पे पहली बार है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो भी क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उसमें आ रहे हैं। 6 से 12 तो कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा। 12 से जाएंगे 20, तो पहले आप जोड़ के देखिए, कोई ना कोई एक तरीका मिलेगा, नहीं अगर पता चलेगा तो फिर गुना करके देखेंगे। तो इसमें कितना जोड़ेंगे सर, तो 12 जोड़ दीजिए। देखिए दो दो का कोई सीरीज ना सीरीज चल गया, तो यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे 14 जोड़ना होगा। तो जैसे 14 जोड़ेंगे तो वाट के स्थान पर क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो कहाँ पे है 56 हम लोगों का, तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया सर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे कैसे चला, तो सर देखिए यहाँ पे 6 जोड़े, फिर 8 जोड़े, फिर 10 जोड़े, फिर 12 जोड़े, फिर क्या जोड़े, 14 जोड़े। यानी 2 2 2 करके गैप था, तो इसीलिए जोड़ देंगे 14, क्या हो जाएंगे हम लोगों का 56 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से यानी कि सीरीज में पूछ लिया। कभी कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी में पूछेगा, तो कभी सीरीज में पूछेगा, तो कहीं भी पूछ सकता है दोस्तों। इसलिए कोडिंग डिकोडिंग का 2 से 3 4 प्रश्न अलग अलग एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का डी, उसके बाद हम लोगों का जैसे डी बना लिए, तो डी पहले है दोस्तों हम लोगों का क्या, बी, तो बी, उसके बाद डी, और उसके बाद एफ, उसके बाद है दोस्तों सी, एफ और आई, उसके बाद दिया हम लोगों का डी, एच और एल, तो आगे लिखा है वाट। तो देखिए कैसे करेंगे सर, इस तरह के प्रश्न हमारे भी एग्जाम में आते हैं। तो कैसे कीजिएगा, देखिए बी से पहले सी पे जाइए, कितना बढ़ा है, तो देखेंगे क्या कि बी से सी में 1 बढ़ा है। सी से जाएंगे डी पे, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। तो डी से अगला वाला में जाएंगे तो क्या बढ़ा देंगे, 1, तो क्या आएगा सर हम लोगों का वाट के स्थान पर ई आएगा। उसी प्रकार से देखिए डी से अब दोस्तों अगला वाला में जाए, तो डी से जाएंगे ऐप में, तो डी से सर ऐप में जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे 2 जोड़ना होगा। ऐप से दोस्तों हम लोगों का एच में जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। एच से अगला वाला में जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। तो एच में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जे। तो देखिए ई और जे आएगा। तो अब ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे, कहाँ से ई और जे वाला चालू हो रहा है, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, एक के ऑप्शन चालू हो रहा है, तो ई जे वाला ऑप्शन नंबर 2 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपका मन है कि नहीं हम बाकी लेटर भी चेक करके देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। देखिए ऐप से मान के चले कि आई पे गया, तो ऐप से आई पे गया तो कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा। आई से एल पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। एल से 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई जे ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ई जे ओ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों का 10 प्रश्न थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो बार बार रिपीट करते हैं, प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा किए। इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिए, टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।